सत्यरम परिचय के अंग के अनंतर झरना का अंग दादू जी महाराज कह रहे हैं। झरना का तात्पर्य यह है कि पचाना, सहन करना, किसी बात को गुप्त रखना, बात को प्रकट नहीं करना। ये बातें झरना के अंग के अंतर्गत बताएंगे। तो दादू जी महाराज कहते हैं, को साधु राखे राम धन, गुरु वाइक वचन विचार, गैला दादू क्यों रहे मरकत हाथ गंवार। देखो दादू जी महाराज कहते हैं गुरु वाइक वचन विचार, गुरु के वचनों के ऊपर विचार करके, गुरु के वचनों के अनुसार साधना करके जो को साधु राखे रामधन, जो हमारे को रामधन प्राप्त हुआ है, उसको कोई साधक ही उसको गुप्त रख सकता है। हर आदमी उसको गुप्त नहीं रख सकता है। उदाहरण के लिए कहते हैं, गैला दादू क्यों रे मरकत हाथ गंवार। जिस प्रकार से मान लो किसी गंवार आदमी के हाथ में मरकत मणि मिल जाए तो उसको अल्प मूल्य के अंदर ही वो बेच देता है। उसको इस बात की मरकत मणि की महिमा का, मरकत मणि की मूल्य का उसको पता ही नहीं है, इसलिए वो उसको सस्ते में बेच देता है। इसी प्रकार से गैला दादू क्यों रे मरकत हाथ गंवार, इसी प्रकार से महाराज जो मूर्ख आदमी है, जो गंवार आदमी है, जो बावले हैं, उनको रामधन पछता नहीं है। देखो महाराज, जब रामधन प्राप्त होता है तो उसमें रिद्धि सिद्धि करामात ये भी प्राप्त होती हैं, तो वो उनको अपने पास में रख नहीं पाता है महाराज। और वो उनको प्रदर्शन के चक्कर में, थोड़ी बहुत भेंट के चक्कर में, अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में वो जो रामधन जो प्राप्त हुआ है उसको जो है वो इसी प्रकार से व्यर्थ में खो देता है। तो कहते हैं कि मतलब परमात्मा का जो परिचय हुआ है, परमात्मा का जो साक्षात्कार हुआ है, उसको को साधु राखे रामधन, कोई आदमी उसको पचा सकता है। हर आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि आपको जो सिद्धि प्राप्त हुई है, जो रिद्धि प्राप्त हुई है, जो परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ है, जो आपको अनुभव हुआ है परमात्मा संबंधी, जो आपने भजन किया है, उसको गुप्त रखो महाराज, उसको बचाओ। ये बात कह रहे हैं। कहते हैं कि वो छे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। जो ओछा नर होता है उसके पेट में मोटी बात पचती नहीं है। तो छिछले आदमी होते हैं वो भगते रहते हैं महाराज। इसी प्रकार से जो गंभीर नहीं है वो इसी प्रकार से बातें कहते रहते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि जैसे आधा शेर का पात्र हो, उसमें एक शेर वस्तु कैसी आएगी, जिस प्रकार से आधे शेर के पात्र में एक शेर वस्तु नहीं आ सकती है। इसी प्रकार से जो ओछा नर है, जो छिछला नर है, उसके पेट में बात खटाती नहीं है महाराज। दोनों के ऊपर उदाहरण है महाराज। गैला दादू क्यों रे मरकत हाथ गंवार। एक तो इस बात का उदाहरण है झरना जो रखता है उसके ऊपर। एक महाराज राजा का नौकर था। राजा को खरगोश का मांस खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो वो नौकर राजा के लिए खरगोश लेके आता। एक दिन उस नौकर ने सोचा कि इस खरगोश में ऐसी क्या बात है कि जो रोजाना राजा मंगाता है। तो एक दिन उसने क्या किया कि खरगोश की एक टांग तोड़ करके खा गया और निश्चय
किया कि यदि राजा पूछेगा कि एक टांग कहाँ गई तो मैं क्या कहूँगा कि ये तो 3 टांग का ही था खरगोश। लेके गया राजा के पास में, 3 ही टांग थी खरगोश के। तो राजा ने पूछा कि इसकी एक टांग कहाँ गई, तो वो क्या कहता है इसकी तो एक ही टांग थी, 3 ही टांग थी इसकी। तो बहुत त्रास दी, बहुत पिटाई करी, बहुत प्रकार से उसको दंड दिया, परंतु उसने तो साहब कहा कि इसे तो टांग 3 ही थी। जब इस प्रकार की घटना हो रही थी तो वहाँ पर एक साधु भी थे, उन्होंने जो है उसको अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने कहा कि मतलब इस झरना वाला व्यक्ति है, इतनी त्रास सहने के बाद भी ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि मतलब 4 टांग थी। ये एक झरनावान साधक बन सकता है, ये सोच करके उसको शिष्य बना दिया। ये झरना का उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है गेला दादू क्यों रे मरकत हाथ गंवार। एक बार एक साधु था, तो एक जाट के यहाँ पर गए, जाट ने भोजन करवाया, सेवा शुश्रूषा की, साधु को दया आ गई। उन्होंने क्या किया कि एक जड़ी को चलम के ऊपर रख करके, तंबाकू में मिला करके चलम के ऊपर रख करके, और उसको कहा जाट को कि इसको खींच, सुलगा दिया कि खींच। तो जो ही उसने चलम खींची महाराज जाट ने, उसको ज्ञान हो गया और वो कहने लगा देखो वो अमुक देवता उधर जा रहा है, देखो वो अमुक आदमी यमदूत जो है उसको लेने के लिए जा रहे हैं। ऐसे वो चलम पीने के तुरंत बाद चिल्लाने लगा। तो साधु ने सोचा कि ये तो योग्य नहीं है, फिर दूसरी जड़ी रखी और कहा कि इसको खींच, और वो जो सिद्धि दी थी उसको जो उन्होंने वापस ले ली। तो वो अनधिकारी था जाट, इसलिए बकने लग गया। चलो अस्तु, कुल मिला के दादू जी महाराज कहते हैं कि गुरु के वचनों को विचार करके, गुरु के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल करके जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, जिन्होंने परिचय प्राप्त किया है, तो महाराज उस बात को किसी को बताना नहीं चाहिए, उसकी जड़ना रखनी चाहिए। ये बात इसमें कहते हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज, मन ही माई समझ कर, मन ही माई समाए, मन ही माई राखिए, बाहर कहने जनाए। मन ही माई समझकर, परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है उसको अपने मन के अंदर ही समझना। भजन का जो रस है, वो जो रस आता है उसको अपने मन को अंदर ही समझना, अपने मन के अंदर ही समा के रखना महाराज। मन ही माई राखिए, बाहर कह जाना, बाहर कह के नहीं जनाना चाहिए कि मेरे को परमात्मा की अनुभूति कैसी हुई है, मेरे को कैसा आनंद प्राप्त हुआ है, ये बाहर नहीं जनाना चाहिए महाराज। किसी ने अपकार कर दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो उसको भी जो है महाराज बाहर नहीं जनाना चाहिए। महाराज अपमान तो हो ही गया, आप अपना अपमान दूसरे को कह करके, अपनी बेइज्जती दूसरे कह करके खुद की बेइज्जती क्यों करवाते हो। तो जो कुछ भी मान, अपमान, सम्मान, अनुभूति हमारे को हुई है उसको अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। छोटा सा दृष्टांत है, मोहम्मद और आयशा एक बार एक मकान में किराए पर रहे। ऊपर किराएदार थे, ऊपर मकान मालिक रहता था, नीचे वो रहते थे। वो मकान मालिक की जो स्त्री थी वो रोजाना रुई को गंदी करके और नीचे डाल देती। नीचे मोहम्मद साहब रहते, तो उन्होंने आयशा से कहा कि ये जो रुई जो ऊपर से डालती है गंदी करके, इसको तुम जो धो करके साफ कर लो, और जो सूख जावे तो बाद पर इसको काट करके और कुकड़ी वगैरह बना देना। 2-3 महीने बाद में, 6 महीने बाद में जब उन्होंने मकान खाली किया मोहम्मद साहब ने, तो जाती समय वो कुकड़ियाँ पकड़ाई। मकान मालिक ने कहा कि हमने तो आपको रुई दी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये आपके श्रीमती जी रोजाना नीचे रुई डालते गंदी करके, हमने उसको जो है हम रोजाना उसको उठा लेते, उसको साफ करते और उसको काट करके आपको दे दिया।
कहने का तात्पर्य यह है कि मोहम्मद साहब ने एक दिन भी ये नहीं कहा कि तुम रूई को गंदी करके हमारे ऊपर क्यों डालते हो, बल्कि उसको साफ करके उसको वापस दे दिया। इसी प्रकार से महाराज परमात्मा की अनुभूति, भजन की अनुभूति, अपना मान, अपना सम्मान, जो भी हमारे मन में अनुभूति होती है, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई ज्ञान, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए महाराज, अपने मन में रखना चाहिए। और कहते हैं दादू जी महाराज, कहीं कहीं क्या दिखलाई ये साईं सब जाने, दादू प्रकट क्या कहे कुछ समझ से आने। हमारे को जो अनुभूति हुई है उसको कह कह करके क्या दिखलाना महाराज, हमने जो भजन किया है उसको क्या दिखाना, हमारे को जो कोई सिद्धि प्राप्त है उसको कह करके क्या क्या दिखाना, नहीं दिखाना चाहिए, अपने मन में रखना चाहिए। दादू महाराज कहते हैं कहीं कहीं क्या दिखलाइए साईं सब जाने, परमात्मा तो सब जानता है, दादू प्रकट का कहे कुछ समझ से आने। अरे वो तो अंतर्यामी है परमात्मा, तो वो तो सब जानता है। इसी प्रकार से महाराज हम मंदिरों में जाते हैं, परमात्मा की जब पूजा करते हैं तो महाराज हम जो है वहाँ पर दुनिया भर की मांग करते हैं दादू जी परमात्मा से कि हमारे को धन चाहिए, हमारे को स्वास्थ्य चाहिए, हमारे को जो घर में शांति चाहिए, दुनिया भर की बातें कहते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कहीं कहीं क्या दिखलाइए, अरे तुम्हारे को किस बात की आवश्यकता है, इस बात को परमात्मा तो स्वयं जानते हैं, तुम प्रकट रूप से क्या कहते हो, वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानता है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि अपने को जो अनुभूति हुई है, अपने को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे को जो धन प्राप्त हुआ है, हमारे की जो इच्छाएं हैं, उनको प्रकट नहीं करनी चाहिए महाराज परमात्मा किसी के सामने। कहीं कहीं क्या दिखलाइए साईं सब जाने, दादू प्रकट क्या कहे कुछ समस्या नहीं। वो परमात्मा तो अंतर्यामी, वो सब जानता है। जो कहा गया पुण्य करिए सो नहीं कहिए, हमने कोई पुण्य किया है तो वो हमारे द्वारा नहीं कहना चाहिए। कई बार आदमी क्या कहते हैं कि मैं बद्रिकाश्रम में गया, मैं वहाँ पंखा लगा के आया, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ भंडारा किया, मैंने वहाँ मकान बना दिया, मैंने वहाँ पर अन्न क्षेत्र चला रखा है, हमने वहाँ पर जो है मेले में रसोई की। इस प्रकार से जो पुण्य जो करते हैं ना उसको कहना नहीं चाहिए। पुण्य करिए सो कहिए नहीं है, पाप करिए प्रकाश, बल्कि हमने जो पाप करते हैं उनको प्रकट कर देना चाहिए कि मेरे से ये गलती हो गई। बल्कि हम उल्टा करते क्या है, पाप को तो उल्टा छिपाते हैं और पुण्य को उल्टा प्रकट करते हैं। यहाँ संत लोग कहते हैं कि पुण्य को तो छिपाना चाहिए और पाप को प्रकट करना चाहिए। कह भी सो दो घटत, यदि हम पुण्य को यदि कहेंगे तो पुण्य घट जाएगा और पाप को कहेंगे तो पाप भी घट जाएगा। तो वर्णत गिरधर दास, तो गिरधर दास जी महाराज कहते हैं कि जो हमने जो पुण्य किया है उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे द्वारा जो पाप हो गया है उस पाप को कहना चाहिए। वो पाप को कहने से क्या हो जाएगा कि वो पाप उल्टे कम हो जाएंगे। एक और उदाहरण आता है, देख तबकली संत को मैं किमू हो प्रसिद्ध। एक तबकली संत थे, उनकी बहुत प्रसिद्धि थी, तो उनके पास में एक जिज्ञासु गया कि महाराज मैं कैसे प्रसिद्ध हूँ आपकी तरह से। तो उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा का विश्वास करो, एकांत में जाकर के बैठो, तुम परमात्मा का विश्वास करोगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और मेरी तरह से तुम भी प्रसिद्ध हो जाओगे। तो वो साधक जो है वन के अंदर गया, बैठ गया, 2 दिन तक तो भूखा रहा, तीसरे दिन जो है परमात्मा स्वयं ही उसके लिए भोजन लेके आए। ऐसे 1-2 दिन क्रम चलता रहा। तीसरे दिन परमात्मा ने सोचा कि इसकी परीक्षा करनी चाहिए, इसको कितना विश्वास है। तो वो भोजन तो लेके आए परमात्मा, परंतु चला करके उसको जिधर वो बैठा हुआ था उधर न देख करके और किधर जाने लगे। तो वो जो साधक बैठा हुआ था उसने खैंखारा किया तो परमात्मा ने कहा कि तो अब खैंखारा ही करता रहे। अरे क्या मैं जानता नहीं हूँ क्या कि तू यहाँ बैठा हुआ है? 2 दिन से मैं तेरे को भोजन दे रहा हूँ और अब तेरे को विश्वास ही नहीं रहा। तू मेरे को बताना चाहता है कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ? अरे मेरे को तो सब मालूम है। अब तू ऐसा कर कि जा करके और अपना काम कर, कमाई करके खा, तेरे को पूरा विश्वास नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है
कई कई क्या दिखलाइए साईं सब जाने, दादू प्रकट का कहे समस्या ने। वो परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानता है। इसलिए हमारे को जो कोई सिद्धि प्राप्त हुई है, कोई रिद्धि प्राप्त हुई है, कोई भजन का अनुभव प्राप्त हुआ है, कोई हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, पुण्य करते हैं, इनको कह करके जलाना नहीं चाहिए महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर जड़ना के बारे में बता रहे हैं कि हमारे को जो परमात्मा की अनुभूति हुई है, हमने जो भजन किया है, हमारे को जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है, हमारे को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसको जड़ना करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए, उसको छिपाना चाहिए, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्यराम।